प्रतिभा सम्मान समारोह में झारखंड के राज्यपाल माननीय संतोष कुमार गंगवार पहुंचे बोकारो। माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने बोकारो जिला अंतर्गत विनोद बिहारी महतो स्टेडियम नवाडी में आज आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल विद्यार्थियों को सम्मानित करने का नहीं, बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के विचारों और कार्यों का स्मरण करने का भी एक सशक्त अवसर है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो एक महान विचारक, समाज सुधारक और शिक्षा व क्षेत्रीय अस्मिता के प्रति समर्पित नेता थे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा और सामाजिक चेतना के माध्यम से समाज में परिवर्तन की अलख जगाई। राज्यपाल महोदय ने झारखंड विधानसभा सदस्य जयराम महतो द्वारा अपने वेतन का अधिकांश भाग प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समर्पित करने की सराहना करते हुए कहा कि आशा है कि यह कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे बरेली की जनता ने 8 बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और मैंने जनसेवा को सदैव अपनी जीवन का लक्ष्य माना। आज भी जनता का स्नेह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा। झारखंड राज्य के विकास हेतु यहाँ के राज्यपाल के रूप में वे सदैव तत्पर हैं। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी उनकी जरूरत हो, वे जनहित में हमेशा उपलब्ध हैं। राज्यपाल महोदय ने आगे कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का साथ साथ समाज में सकारात्मकता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में वे बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में गए थे और वहां उन्होंने बच्चों के साथ भोजन और संवाद किया था, जो बहुत ही सुखद अनुभव रहा। राज्यपाल महोदय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित करने की सराहना की और कहा कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, गांव कस्बों के बच्चे भी विकास के समान केंद्र हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप भारत का भविष्य हैं। कठिनाइयां आएगी, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी सीमा आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने बच्चों को ईमानदारी, परिश्रम, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। राज्यपाल महोदय ने कहा कि शिक्षा केवल निजी प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का दायित्व है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र ही आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की नींव है। राज्यपाल महोदय ने सभी सम्मानित विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और आयोजकों को बधाई दी। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को उजागर करने के साथ साथ भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम भी करता है और आज वास्तव में इस बात को महसूस कर सकते हैं। आज हम केवल सफलता का स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन मूल्यों का भी उत्सव बना रहे हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, जिन पर एक सभ्य, शिक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना करता हूँ। ये संदेश देता है कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और कस्बों में भी समान रूप से विकास कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को बनाए रखें, संस्कारों से कभी न हटके और देश को सर्वोपरि रखें। आप में असीम ऊर्जा है और संकल्प है और एक उज्जवल भविष्य गढ़ने की क्षमता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य है। याद रखें, कठिनाइयाँ आएंगी और हमें हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। प्रतिभा किसी सीमा को नहीं मान सकती। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य चाहिए। सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं, और वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचिए, और अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इस बात को समझने का काम करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं,
बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना में है। आप सभी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी, आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और विशेष जिनके